नमस्कार दोस्तों, वित्कुल स्कूल ऑफ बैक वेंचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, स्टेप टू स्टेप जो है सीखते जा रहे हैं, शिद्दत से जो है सीखते जा रहे हैं। हम बोर बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम जो है एक मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों बड़े ईजी वे में आपकी अपनी लैंग्वेज में हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हमने जो है अपनी चॉइस का बिजनेस जो है वो करने की ठान ली है। उसके बाद हमने अपने प्यारे से बिजनेस को एक नाम भी दे दिया है और फिर हमने ये भी चूज कर लिया है कि इस बिजनेस का जो है टाइप क्या होगा, इसका मालिकाना टाइप क्या होगा, मतलब कि प्रोप्राइटरशिप फर्म है कि पार्टनरशिप फर्म है कि कंपनी है। उसके बाद जो जरूरी लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, वो भी हमने ले लिए हैं। तो दोस्तों जब हमने इतना कुछ कर दिया है तो हम अपने प्यारे है बिजनेस का एक करंट अकाउंट भी खुलवा लेते हैं, बैंक में खाता भी खुलवा लेते हैं। दोस्तों मोटे मोटे तौर पर बैंक में जो है डिपॉजिट के दो तरह के अकाउंट होते हैं जिसमें हम रेगुलर ट्रांजैक्शन करते हैं। पहला होता है सेविंग यानी कि बचत खाता जो हम अपने व्यक्तिगत नाम पर खुलवाते हैं, और दूसरा होता है करंट यानी कि चालू खाता जो हम अपने कारोबार यानी कि अपने बिजनेस यानी कि अपने फर्म के नाम पर खुलवाते हैं और बिजनेस ट्रांजैक्शन उसमें करते हैं। तो दोस्तों अपने प्यारे है संस्थान की, फर्म की, कंपनी जो भी आपने बनाया है उसका जो है करंट खाता हमें खुलवा लेना चाहिए। दोस्तों इसके लिए क्या क्या चाहिए है आपको, तो दोस्तों जो भी आपने टाइप ऑफ फर्म बनाई है, प्रोप्राइटरशिप बनाई है, पार्टनरशिप बनाई है या कंपनी बनाई है, तो दोस्तों उसके जो भी मालिक है, चाहे हम अकेले मालिक है, चाहे पार्टनर हैं हमारे, चाहे कंपनी के डायरेक्टर हैं, सबका केवाईसी लगेगा, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह लगेगा। उसके अलावा बिजनेस का जो भी हमने रजिस्ट्रेशन लिया है, लाइसेंस लिया है, जैसे उद्यम आधार, जीएसटी वगैरह, वो भी उसमें लगेगा। उसके अलावा अगर हमारा परमाइशी जो है वो रेंट पे हमने ले रखा है तो रेंट एग्रीमेंट वगैरह भी लगेगा। तो दोस्तों हमें अपना करंट अकाउंट खुलवा लेना चाहिए, और तब जब हम करंट अकाउंट खुलवा लेते हैं तो हमको मिलता है चेक बुक, मिलती है अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए। क्यूआर कोड हमें जरूर लेना चाहिए, आजकल फैशन में भी है, ट्रेंड में भी है। और दोस्तों समय समय पर हमें अपने अकाउंट की स्टेटमेंट लेनी चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग जरूर लेनी चाहिए ताकि हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम खुद से ही अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी को पैसा भेज सकते हैं। एटीएम कार्ड भी मिलता है करंट अकाउंट पर, लेकिन फ्री ट्रांजैक्शन एटीएम पर नहीं होती। जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो उस पर पैसा लगता है। और दोस्तों एक एवरेज बैलेंस जो है हमें मेंटेन करना होगा। करंट अकाउंट में जो है हमें बैंक ब्याज नहीं देता है जैसे सेविंग बैंक अकाउंट में देता है। तो दोस्तों उसके अलावा हम अपने करंट अकाउंट को जो है पेटीएम बिजनेस से, गूगल बिजनेस से या फोन पे बिजनेस से कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। अपने क्यूआर कोड को अपने संस्थान पर, अपनी फर्म पर जो है लगाकर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों वो जो स्पीकिंग वाली मशीन होती है वो भी हम अपने करंट अकाउंट से जोड़कर बैंक से ले सकते हैं। स्वाइप मशीन जिसमें हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं स्वाइप करके, वो भी जो है हम करंट अकाउंट में इशू करवा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे फायदे होते हैं करंट अकाउंट के। और दोस्तों अगर हमें आगे चलकर फर्म के नाम पर लोन लेना पड़े तो दोस्तों हमारा बैंकिंग व्यवहार भी बनता है, और वो जो है जब हम बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो हमारी ट्रांजैक्शन, हमारा टर्नओवर देखा जाता है कि कितना है, हमारा बैंकिंग व्यवहार देखा जाता है कितना है, उसके आधार पर जो है हमें लोन मिल जाता है। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें जो है करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो दोस्तों अपने प्यारे से संस्थान का जो है करंट अकाउंट आप खुलवा लीजिए और एक स्टेप आगे और बढ़ लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर में, अगले लेसन में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। ओम विताय नमः।